बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में देखेंगे कि बहुत कॉमन सी मिस्टेक है और कॉमन सा मामला है गलती का, और लेकिन इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर गलतियां करते हैं। वो ये मामला होता है कि हाउ टू राइट अ हेडिंग, कि इंग्लिश में हेडिंग किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से दे तो कैसे देते हैं। स्टूडेंट्स आमतौर पर ये करते हैं कि हेडिंग देने के लिए सारे हेडिंग के वर्ड कैपिटल लिख देते हैं, या सारे स्मॉल लिख देते हैं, या कुछ अपनी मर्ज़ी से स्मॉल लिख दिए, कुछ कैपिटल लिख दिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्या हेडिंग लिखने का रूल क्या है, हेडिंग लिखने का उसूल क्या है। कोई उसूल भी होगा, सारी बात है, उसके मुताबिक अगर चलें तो हमारा मसला हल हो जाएगा, वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएगा। तो हेडिंग लिखने का उसूल ये होता है कि आपको पहले ये पता हो कि डिक्शनरी वर्ड कौन से होते हैं और फंक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं। यानी वर्ड्स की दुनिया में अगर हम वर्ड्स को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ डिक्शनरी वर्ड हैं और कुछ फंक्शन वर्ड्स। डिक्शनरी वर्ड्स वो होते हैं जिनको अगर डिक्शनरी में हम फीड करें तो उसकी डेफिनेशन आगे आनी शुरू हो जाती है, और वो बताते हैं कि ये इसका मतलब ये है और इसको ये इस तरह यूज़ किया जा सकता है। जबकि दूसरे अल्फाज होते हैं जिनको हम फंक्शन वर्ड्स कहते हैं, और अगर उनको हम डिक्शनरी में एंटर करें तो उनकी वो डेफिनेशन देने के बजाय उनके यूजेस बताने शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप RITE राइट को डिक्शनरी में एंटर करें तो वो बताएगा कि इसका मतलब ये लिखना होता है, ये इससे मुराद है, और ये इसके एग्जाम्पल है। लेकिन अगर OF ऑफ को अगर हम एंटर करें डिक्शनरी के अंदर तो वो हमें OF ऑफ का मीनिंग नहीं बताएगा, वो उसके यूजेस बताने शुरू करेगा। ऑफ यहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे यूज़ होता है, इस तरह यूज़ कर लें, इस तरह यूज़ कर लें, इस तरह भी यूज़ होता है। तो लिहाजा फंक्शन वर्ड्स वो हैं जिनकी डिक्शनरी जो है में मीनिंग नहीं दिए जाते, उसके यूजेस बताए जाते हैं और यहाँ पे इसके मीनिंग दिए जाते हैं। तो लिहाजा हमें पहले डिक्शनरी वर्ड और फंक्शन वर्ड्स में डिस्क्रिमिनेशन आनी चाहिए। फिर हम जब हेडिंग लिखते हैं, जैसे इसी हेडिंग को आप देख लें जो मैंने लिखी है आपके सामने है, कि मैंने हेडिंग लिखी कि हाउ टू राइट अ हेडिंग, कि हेडिंग कैसे लिखते हैं। मैंने ये हेडिंग लिखी है। अब इसमें देखें तो मैंने हाउ का H कैपिटल लिखा है कि डिक्शनरी वर्ड है, क्योंकि उसमें चेक करेंगे तो उसका मीनिंग बताना शुरू कर देगा। लेकिन आगे देखें टू का T जो है कैपिटल स्मॉल लिखा है, फिर राइट का W कैपिटल लिख दिया, फिर इसको स्मॉल लिख दिया, फिर इसको कैपिटल लिख दिया। तो मेरे पास क्या फ़िलासफ़ी है जिसके मुताबिक मैं ये कर रहा हूँ। तो हेडिंग लिखने का उसूल ये होता है कि आप डिक्शनरी वर्ड जहाँ भी आएगा हेडिंग में तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। ये डिक्शनरी वर्ड था, पहला लेटर कैपिटल, वो तो अलग बात है कि शुरू में ही आ गया, स्टार्ट में ही आ गया, तो स्टार्ट वाला पहला लेटर हम कैपिटल लिखते हैं। लेकिन कैपिटल डिक्शनरी वर्ड कैपिटल, डिक्शनरी वर्ड कैपिटल। अब इसमें फंक्शन वर्ड दो थे, यानी एक टू फंक्शन वर्ड था और एक आ फंक्शन वर्ड था, दोनों स्मॉल लिखे। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ गई है कि हमारा हेडिंग ये है टू रिक्वेस्ट, फर्ज करें ये मैं हेडिंग लिखना चाह रहा हूँ, टू रिक्वेस्ट फॉर द एनुअल फंक्शन। फर्ज करें ये कोई हम एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं, तो हम इस तरह को हेडिंग उसके देनी चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इसको हेडिंग को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ये कर लिया। उसके बाद देख लें कि इसमें हमने T का जो कि एक फंक्शन वर्ड है उसमें हमने इसके T कैपिटल लिखा है, इसलिए कैपिटल का कि स्टार्ट में आ रहा है। तो फंक्शन वर्ड अगर स्टार्ट में कहीं आएगा तो कैपिटल आएगा, अदरवाइज इसके अलावा जहाँ कहीं भी आएगा वो स्मॉल ही लिखा जाएगा। जबकि डिक्शनरी वर्ड हेडिंग में जहाँ कहीं भी आएगा उसका पहला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। तो ये अब एक आपकी हेडिंग में 10 वर्ड हैं तब भी हेडिंग इसी उसूल के तहत लिखी जाएगी, 2 वर्ड्स हैं तब भी लिखी जाएगी, 15 वर्ड्स आपने की हेडिंग देनी तब भी यही लिखी जा रही है, इसी तरह ही लिखी जाएगी। आप थीसिस लिख रहे हैं तब भी हेडिंग इसी तरह ही देंगे, आप बुक का कोई चैप्टर लिख रहे हैं तब भी आप हेडिंग इसी तरह ही देंगे। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जहाँ भी हेडिंग देंगे हेडिंग के उसूल यही रहेंगे,
ठीक है। तो ये वो असूल है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉलो करती है। हमारे यहाँ आमतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं वो जब थीसिस करते हैं एमफिल के या पीएचडी के, तो अगर फ़र्ज़ है किसी ने फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया, तो जब उनको भेजते हैं तो वो कहते हैं यार आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, आपका फॉर्मेट ठीक नहीं है, आपकी ये चीज़ ठीक नहीं है, आप हमें ऐसे करें $25 भेजें और हम आपकी लैंग्वेज को ठीक करवा लेते हैं, या फिर इस लैंग्वेज को ठीक करके भेजें। तो उसमें बुनियादी गलतियाँ जो हैं वो इस किस्म की होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो इसको कोई वेटेज ही नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ तो इंग्लिश लिखने का मतलब है कि इंग्लिश में कोई चीज़ उल्टी सीधी लिखी हुई हो और बस लिखी हुई है, और फिर हम में से हर एक को ये बड़ा जोम है कि इंग्लिश जो है उसे ठीक आती है। चले वो बहुत हद तक आती भी होगी, लेकिन ये वो गलतियाँ हैं जो कि आमतौर पर हेडिंग लिखते हुए हम करते हैं, इसको ठीक कर लेंगे। थैंक यू।